हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है फिजिक्स के लाइट चैप्टर से, प्रकाश से। आज का जो वीडियो है यह कम्प्लीटली इतने टॉपिक्स पर कवर होगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, प्रकाश के परावर्तन का नियम, ये टॉपिक आपके इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। और हाँ, यदि आप फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका वो है क्या, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है, तो फर्स्ट पे हम बात करेंगे प्रकाश क्या है। तो दोस्तों प्रकाश क्या होता है आपको दिखाते हैं। प्रकाश जो होता है यह एक प्रकार की वैद्युत ऊर्जा होती है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों के जैसा चलती है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, तरंगों के रूप में चलता है। ठीक दोस्तों, प्रकाश जो होता है यह एक प्रकार का ऊर्जा है। ध्यान दीजिए, कोई पूछा प्रकाश क्या है तो बोलिएगा कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है। यह जो है इसकी विशेषता क्या है कि यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दोस्तों अब ध्यान से दीजिएगा कि इसके प्रकाश जो हैं, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होगा कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं वो हमें जानना जरूरी होता है। तो दूसरा हेडिंग हमारा होगा प्रकाश के गुण। ठीक है, और बातें भी होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रकाश के गुण। सेकंड हेडिंग हमारा है वो क्या है, प्रकाश के गुण। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग प्रकाश के गुण का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा जो है, सबसे पहला पॉइंट है, प्रकाश स्वयं जो है अदृश्य होता है। ठीक है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। ठीक, अदृश्य होता है। ठीक दोस्तों, देखिए प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। फर्स्ट पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि हम प्रकाश को देख नहीं सकते हैं, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक ना, तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए दूसरी पॉइंट का होगा, दूसरी पॉइंट होगा प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, सीधी रेखा में चलता है, गमन करता है फिर चलता है। इसका मतलब देखिए दोस्तों, कभी भी अगर कोई भी प्रकाश होगा वह सदैव सीधी रेखा में चलेगा। ठीक है, अगर आपके घर पर कभी भी एक टार्च होगा या फिर टार्च में देखे होंगे, टार्च की जो रोशनी होती है वो आप जैसे टार्च जलाएंगे उसकी रोशनी क्या होती है, सीधी रेखा में निकलती है। एक अच्छा दूसरी बात भी होंगी, ये प्रकाश किरणें जैसे निकल रही हैं अगर किसी भी सतह से टकराएंगी तो पुनः ये अपने की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी, फिर सीधी रेखा में चलेंगी। अर्थात प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश का जो नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट गुण है, प्रकाश में लिखते हैं इसे, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। कहाँ होती है, निर्वात। अभी आपको लग रहा है कि निर्वात क्या होता है वो भी बताते हैं। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल सबसे कहाँ होती है, निर्वात में होती है, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। या फिर इससे कभी कभी इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर चेंज कर लेते हैं तो बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, कभी कभी बोलते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देखो सबसे पहली बात है निर्वात क्या होता है। जैसे ये रूम है हमारे, इस रूम में अभी क्या माध्यम है, वायु है। ठीक है, यदि हम किसी भी विधि से अगर यहाँ से हम वायु को निकाल देते हैं तो इसमें जो उपस्थित होगा निर्वात। निर्वात में प्रकाश चाल सबसे अधिक होती है। बात करते हैं दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो प्रकाश होती है वो निर्वात में चल सकता है। ठीक है, प्रकाश जो होता है वो कहाँ, निर्वात में चल सकता है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह अगर ध्वनि की बात की जाए, ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चलता है। ठीक है, मतलब ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यही कारण होता है कि जो सैटेलाइट या फिर अंतरिक्ष में जो जाते हैं वहाँ पे हमें कोई भी प्रकाश की व्यवस्था लेके जाते हैं, ताकि वहाँ पे वायर्स अगर एक दूसरे के पास रहेंगे, वहाँ माध्यम कोई नहीं होता है, वहाँ एक दूसरे का आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। प्रकाश टार्च के माध्यम से हम एक दूसरे का संकेत समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका प्रकाश में अपवर्तन परावर्तन की घटना होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, प्रकाश में अपवर्तन तथा परावर्तन
दोनों घटनाएं होती हैं, दोनों घटना होती है तो आपको ये लग रहा होगा कि अपवर्तन और परावर्तन क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। देखिए दोस्तों, परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, अभी आगे आपको ये टॉपिक डिटेल मिलेगा। देखिए आपकी हेडिंग पड़ा हुआ है प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। तो अपवर्तन और परावर्तन थोड़ा सा हम यहाँ हिंट देते हैं। जो अपवर्तन होता है, इसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब चलता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अगर बातें करते हैं परावर्तन की, तो ये क्या होता है कि इसमें प्रकाश एक ही माध्यम में चलता है, यदि इसके रास्ते में कोई अवरोध आता है तो उस अवरोध से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, वो बातें करेंगे। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य आपका होता है 3900 एंगस्ट्रॉम टू 878 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। या इसी को अब बना गया है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। दोस्तों आपके ऑप्शन में क्या है उस पर डिपेंड करेगा। पहले जो हम लोग बुक देखे थे उसमें हुआ करता था 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। अब की जो बुक है वो लिख रहे हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 तक एंगस्ट्रॉम तक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका है वो है प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये आपका हो गया है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ हम एक सबसे बड़ी बात आपसे बता देना चाहते हैं कि प्रकाश जो है यह माध्यम की आवश्यकता इसको नहीं होता है। प्रकाश जो चलने के लिए होता है, प्रकाश चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। देखिए प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक दोस्तों। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि नीचे स्क्रीन पे आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है भाई। चलिए हमने पहले बताया कि प्रकाश निर्वात में चल सकता है, ठीक है। देखो दोस्तों, प्रकाश एक सरल रेखा में चलता है, ये बातें हो चुकी हैं, ठीक है। देखिए अब हम बातें करते हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट बातें हम करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश के परावर्तन क्या होता है इसके बारे में डिटेल से हम देखेंगे। तो दोस्तों आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, आपके पास 2 सेकंड टाइम है। चलिए दोस्तों इसको हम इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। दोस्तों अपना अगला हेडिंग होगा थर्ड वाला प्रकाश का परावर्तन। देखो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है दोस्तों। प्रकाश का परावर्तन, देखिए पहले नंबर परावर्तन होता क्या है। परावर्तन मतलब उसी रास्ते में रिटर्न हो जाना, परावर्तित हो जाना, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है कि कोई प्रकाश किरण जैसे हमने टॉर्च जलाया, उसके रास्ते में यदि अवरोध आ गया है तो वह उस अवरोध को क्रॉस करके ना जा पाएगा, बल्कि उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट होकर लौट जाता है, रिटर्न हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होता है कि जिस सतह से प्रकाश टकराती है वह सतह अपारदर्शी होनी चाहिए, मतलब कि वहाँ से प्रकाश किरणें पार करके उस पार न जा पाएँ, तो उस सतह को हम बोलते हैं अपारदर्शी सतह। तो ठीक है, देखो आपको पहले हम परावर्तन दिखाएंगे, उसके पहले एक फिगर बनाते हैं। अब फिगर माध्यम से परिभाषा बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई आपका क्या है, अपारदर्शी सतह है, ठीक है। अपारदर्शी सतह, ठीक, अपारदर्शी सतह है। और यहाँ से हमने एक टॉर्च जलाया, ठीक है, एक टॉर्च जलाया हमने, और ये टॉर्च की रोशनी जो होती है इस सतह पर आई, इस सतह पर आकर के अभी आई जैसे, और इस सतह से आकर अपारदर्शी सतह है, ये प्रकाश किरण पार करके नहीं जा पाएगी, पुनः इसी माध्यम में लौट जाएगी। अब इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। इस किरण बोलते हैं आपतित किरण, और ये किरण हमारी क्या होगी, परावर्तित किरण, ठीक है दोस्तों। मतलब कि ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो एक माध्यम के लिए होता है। अगर यह किसी अपारदर्शी सतह से टकराएगा तो पुनः उसी माध्यम में प्रकाश को लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हेडिंग लिखे हम लोग, तो प्रकाश के परावर्तन का हेडिंग लिख लेते हैं, यानी परिभाषा लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण
किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक है, इस घटना को प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि यह परावर्तित किरणें जो होती हैं यह किसी अपारदर्शी सतह से टकराएंगी तभी रिटर्न होंगी। तो अभी हम लोग प्रकाश के परावर्तन देखे हैं कि जब प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन के कुछ नियम्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। अगला हेडिंग है परावर्तन के नियम, हम देख लेते हैं, फिर परावर्तन के प्रकार। चलो पहले परावर्तन के प्रकार हेडिंग लिखें, तो परावर्तन के प्रकार ही देख लेते हैं। थर्ड यानी फोर्थ हेडिंग जो हमारा है वो है क्या, परावर्तन, ये वाला परावर्तन के प्रकार। ठीक है, तो ये बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन एंड सेकंड होता है अनियमित परावर्तन। ठीक दोस्तों, तो एक एक करके हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है इसकी बात हम करते हैं। फर्स्ट है आपका नियमित परावर्तन। ठीक दोस्तों, नियमित परावर्तन क्या होता है, यह किसी एक समतल सतह से होता है। ठीक है, जब प्रकाश की परावर्तन किसी एक समतल पृष्ठ से होता है तो उस प्रकार के परावर्तन को नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिएगा, ये जो परावर्तक सतह होगा ये लगातार समतल होगा। माना हमने एक कोई प्रकाश किरण आया और यहाँ से टकरा करके रिटर्न होकर चला गया। ठीक है, अब देखिए ये आपतित किरण है, फिर दूसरी प्रकाश किरण आई, फिर ऐसे टकरा के रिटर्न चले गए। ठीक है, एंड फोर्थ नेक्स्ट प्रकाश किरण का आई, ये देखो फिर सतह से टकरा कर रिटर्न हो गए। एंड फिफ्थ देखो नियमित प्रकाश का परावर्तन, जैसे आएगी प्रकाश किरण ये रिटर्न होकर चलेंगे। यानी इसको हम कभी कभी बोलते हैं समांतर प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। नियमित मतलब कि इसमें प्रकाश किरणें एक निश्चित दूरी से परावर्तित होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा लिख लेते हैं, जब प्रकाश की किरणों का किसी समतल सतह से परावर्तन होता है तो इस घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक दोस्तों, यानी ये हमारा जो सतह होगा क्या होगा, अपारदर्शी सतह होगा और समतल होगा। ठीक है, लिखते हैं समतल अपारदर्शी सतह। ठीक है, ये आपतित किरणें होंगी हमारी, ये सभी आपतित किरणें होंगी। और देखिएगा ये हमने डॉटेड जो कलर अलग किया है ये कैसा होगा, आपका परावर्तित किरणें होंगी। ठीक है, यदि प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर आती हैं और वहाँ से टकराकर सीधी उसी रास्ते में उसी माध्यम में लौट जाती हैं तो इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का नियमित परावर्तन कहेंगे। अब बातें करते हैं अनियमित प्रकाश के परावर्तन की। तो ऊपर से हम इरेज करना चाहते हैं प्रकाश का परावर्तन का, थोड़ा सा इसको यही लिखते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन। देखिएगा दोस्तों, अनियमित प्रकाश का परावर्तन क्या है, इससे हम सीख सकते हैं कि देखिए कि हम लोग जो न्यूज़पेपर हैं उसके खुरदरे पेज पे क्यों पढ़ते हैं, या फिर कांच की जो खिड़कियां होती हैं उस पर खुरदरे पेज क्यों होते हैं, खुरदरे पृष्ठ क्यों होते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अनियमित प्रकाश का परावर्तन। अनियमित प्रकाश का परावर्तन। ठीक दोस्तों, अब देखो इसमें सबसे पहले हम परिभाषा रटना नहीं होता है, इसमें जो सतह होगा हमारा वो खुरदरा होगा। ठीक है, यानी पारदर्शी सतह जो है वो समतल ना होकर के कहीं खुरदरा सतह होता है। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ घटना क्या हो रहा है हमारा, वो दिखाते हैं आपको हम। अपारदर्शी सतह है, ठीक है, असमतल लिखते हैं, असमतल अपारदर्शी सतह, अपारदर्शी सतह, ठीक है। असमतल अपारदर्शी सतह, यहाँ मानो प्रकाश की किरण ऐसे आई, देखिएगा इसका स्पर्श एंगल क्या है, ऊपर कम है, ये प्रकाश किरण ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये आपतित हो गई। अभी देखिएगा हम बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा खुद ही। अब देखो ये प्रकाश किरण आपतित किरण आ रही है, यहाँ देखो स्पर्श एंगल अधिक है तो ये प्रकाश किरण ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब देखिएगा ये प्रकाश किरण ऐसे आई, इस सतह पे आई तो देखो इसका स्पर्श एंगल कुछ अधिक है तो हमारा प्रकाश किरण ऐसे होगी। फिर देखिएगा यदि प्रकाश किरण अगर इस समतल से टकराएगी तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा कि आपतित किरणें जो हो रही हैं, आपतित किरण वो समांतर तो आ रही हैं, लेकिन जो परावर्तित किरणें हो रही हैं उनकी देखिए दिशा क्या होता है, अनियमित हो जाता है। देखिए इनका क्या रीजन होता है कि यहाँ स्पर्श एंगल कम है, ये हमारे इधर चले गए, यहाँ स्पर्श एंगल अधिक था, हमारा परावर्तन इधर घूम गया। तो इस घटना को बोलते हैं, देखो ये परावर्तन किरण पहली है, दूसरा का ये है, अनियमित हो गया कि नहीं। देखो तीसरा का हमारा ये फिर इधर आ गया, चौथा देखो इधर गया। तो अगर हमारा प्रकाश किरण किसी असमतल सतह से टकराता है तो वहाँ से उसको परावर्तित होने पर वो अपने दिशा से विक्षेपित हो जाता है, यानी अपने निश्चित दिशा से विभाजित हो जाते हैं, जिससे बोलते हैं प्रकाश का प्रकाश का अनियमित प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि अनियमित प्रकाश का परावर्तन जो होता है, इससे जो प्रकाश कोई मान लो कोई बुक है हमें देखना है, वहाँ पे प्रकाश किरणें रिटर्न होकर हमारे आँख पर आती हैं। अगर ये प्रकाश किरणें फैल के आएंगी तो बड़ी आसानी से हम उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। यही कारण होता है कि जो न्यूज़पेपर होता है दोस्तों, न्यूज़पेपर, ठीक है, उस पर छोटे छोटे वर्ड्स लिखे जाते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स लिखे जाते हैं, और इसको हमें धूप में भी पढ़ना होता है, कहीं भी पढ़ना होता है। तो अगर हमारा खुरदरा पेज ना होता, प्लेन पेज होता, पक्का पेज होता, तो हमें पढ़ने में कठिनाई होती, और उसके साथ साथ छोटा वर्ड है तब भी कठिनाई होती। खुरदरा सतह होने से प्रकाश का परावर्तन अनियमित होता है, मतलब बिखर जाता है, जिससे डायरेक्ट रोशनी हमारे आँख पर नहीं आती है। यही कारण होता है कि हम न्यूज़पेपर जो होता है वह असमतल खुरदरा पेज लेते हैं या फिर लोकल पेज लेते हैं, जहाँ से हमारा सतह खुरदरा होता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रकाश के अनियमित परावर्तन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो दोस्तों इसको इरेज करना चाहते हैं हम, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग अपना है लास्ट वाला आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो दोस्तों कुछ नहीं, हमने प्रकाश के परावर्तन जो भी फिगर बनाया था, कुछ उसी फिगर को आगे ड्रा करते हैं और आपको दिखाते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके कुछ रूल्स भी होते हैं भाई साहब, बिना रूल्स के दुनिया नहीं चलती है, ठीक है। अब मान लो ये हमारा क्या है, परावर्तिक सतह, अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी सतह है। अपारदर्शी सतह मतलब यहाँ से प्रकाश किरणें पार करके न जा सकेंगी। तो देखो हमने किसी भी सतह पर अगर लंबवत लाइन ड्रा किया जाता है तो उसे बोलते हैं अभिलंब, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, उधर अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसे बोलेंगे क्या हम, अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, वो दो लाइन्स के बीच ड्रा कर दिया गया ताकि विभाजित कर दें। अब मान लो हम यहाँ से कोई प्रकाश स्रोत जलाते हैं, ठीक है, यहाँ से कोई प्रकाश किरणें निकल के आती हैं और ये देखो अगर यहाँ तक आई और अपारदर्शी सतह से टकराएगी, ठीक है, अपारदर्शी सतह से टकराएगी, इसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। ये हमारी इस सतह से टकराएगी, अपारदर्शी सतह होने के कारण ये प्रकाश किरण फिर उसी माध्यम में लौट जाएगी, ठीक है। अब इसे बोलेंगे का परावर्तित किरण, ठीक दोस्तों। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अब इसमें देखिए अभिलंब जो है ये डिवाइड कर रहा है, इधर किरण को परावर्तित, इधर किरण क्या कर रहा है, आपतित किरण कर रहा है। तो इसके मध्य देखिएगा अभिलंब और सतह के बीच जो एंगल बनता है पूरा ये वाला एंगल 90 अंश होता है, ठीक है। तो हमें ये भी नहीं देखना है फिलहाल, हमको देखना क्या, अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे बोलते हैं कोण आई, ठीक है, कोण आई यानी आपतन कोण। और अभिलंब तथा आपका परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे बोलते हैं कोण आर, परावर्तन कोण, ठीक है। तो दोस्तों और जिस बिंदु पर ये तीनों मिलते हैं उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। आइए हमने इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। फर्स्ट नियम क्या है दोस्तों कि कोण आई परावर्तन की घटना में कोण आई इजिकल टू कोण आर, ठीक
ठीक है दोस्तों। परावर्तन घटना में जो होता है कोण I इज इक्वल टू कोण R, मतलब अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य जो कोण है आपतन कोण कहलाएगा। आपतन कोण बराबर में होता है परावर्तन कोण, ठीक है। देखो तो लिखते हैं परावर्तन की घटना में, परावर्तन की घटना में आपतन कोण I व परावर्तन कोण R सदैव आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दूसरा रूल जो है वो रहा है कि इसको हमने बोला अभिलंब, इस किरण को आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण। तो ऐसे बोल सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु एक ही तल पर होते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। देखो आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक तल आपतन बिंदु पर होते हैं। देखिए आपके ये जो रूल हैं होते हैं, ये जो दो रूल हैं वो आपको हम दिखाते हैं कि भाई साहब आपका किसी भी माध्यम में हो, चाहे जो माध्यम हो, अगर वहाँ परावर्तन घटना हो रही है तो कोण I यानी आपतन कोण, कोण R यानी परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होगा। पहला रूल ये रहा, वही हमने लिख रखा है। पहला रूल, परावर्तन की पहली घटना जो होती है कोण I बराबर कोण R हमेशा होती है, ठीक है। परावर्तन की इस घटना में कोण आपतन कोण I व परावर्तन कोण R सदैव आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा रूल जो आपका रहा वो रहा क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। देखिए आपतित किरण यही है, परावर्तित किरण भी यही मिली है और अभिलंब भी इसी स्थान मिली है, एक ही तल मिली है। इस तल को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा सा अब देखना चाहते हैं कि कोण I यानी आपतन, ये दो रूल आपके हो चुके हैं। देखिए आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण जो होता है वो अभिलंब, देखो ये अभिलंब है ना, अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य का कोण होता है। अभिलंब व आपतित किरण के मध्य का कोण होता है, ठीक है। अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य का कोण कौन होता है, आपतन कोण यानी कोण I, ठीक है। और बात करेंगे परावर्तन कोण की। परावर्तन कोण क्या होता है दोस्तों, वो होता है अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य का कोण होता है, कोण R, ठीक है दोस्तों। ये रहा आपका वीडियो आज के दिन में। हम कल वीडियो मिलेंगे आपके कुछ और आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, आप किसी भी प्रकार का मंडल एग्जाम तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका स्टार्ट किया गया है, पूरी फिजिक्स कंप्लीट कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।